ये जिस तरह गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तहरीक थी, दोनों का मिशन एक था। क्या हम दोनों को आतंकवादी कहेंगे या एक को सिकंदर साहब जो कह रहे हैं क्या वो आतंकवादी होंगे? सुभाष चंद्र बोस कहाँ, हमास कहाँ, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी कहाँ, महात्मा गांधी कहाँ पहुंच गए? अलीमुद्दीन साहब, महात्मा गांधी जो शांति और अहिंसा के पुजारी थे, जो शांति और अहिंसा के पुजारी थे, हमास वाले वो हैं, बम बरसा रहे हैं, रेप कर रहे हैं औरतों के साथ, मरी हुई औरतों के साथ रेप कर रहे हैं। अरे सुनिए, झूठ है सभी है, एक के साथ नहीं कर सकता कोई। हम बात का आदमी ये आरोप लगाते हैं आप लोग। अरे वीडियो चल रहे हैं अलीमुद्दीन साहब, आपने नहीं देखे होंगे, मैं भिजवा दूंगा आपको। कोई वीडियो चलाइए, आप वीडियो दिखवाइए ना आप। सर वो इतना विभत्स है कि मैं दिखा भी नहीं सकता उसको। बदनाम कर रहे हैं और मजहबी नारे लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर बोल रहे हैं। थोड़ा सा तो जोर दिखाइए, ये हमारा मजहबी कर्तव्य है। आप कैसे रोक लेंगे अल्लाह अकबर कहने को? अल्लाह अकबर के माने क्या है? अल्लाह बहुत बड़ा है, उसकी शान बहुत बड़ी है। आप जिस तरह श्री राम बोलते हैं, हमने कभी आलोचना नहीं की उसकी। मैं यहाँ पे कोई शियासुनी नहीं करना चाहता हूँ। जरा ईरान से भी तो पूछ लीजिए कि ईरान क्यों सपोर्ट कर रहा है इनको। आप ईरान से क्यों सपोर्ट ले रहा है हमास? ईरान से दूसरे अरब कंट्री दे सकते हैं, वो तो सुनिए फारस के रहने वाले हैं ईरान के, सुनिए शिया है, ईरान है, लिबनान है। आप सुनिए ना, अर्दुन है, एक नहीं है। अब तो सऊदी अरब भी खुल के आ रहा है, आप देखते नहीं है, एक तरफ की बात करते हैं। अब तो सऊदी अरब भी उनके साथ नहीं, ईरान ने टेररिस्ट ट्रेन करे, ईरान ने तालिबान को ट्रेन किया, ईरान ने हमास को ट्रेन किया, ईरान ने हिजबुल्लाह को ट्रेन किया। अभी 6 बजे इंडियन टाइम से 6 बजे हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह साहब जो हैं वो अभी एड्रेस करने जा रहे हैं अपने कौम को। सुन लीजिए मेरी बात को, अभी इंडियन टाइम से 6 बजे नसरुल्लाह साहब जो लीडर है हिजबुल्लाह के, वो एड्रेस करने जा रहे हैं और शायद जिहाद का नारा देने जा रहे हैं। अभी उन्हें उम्मीद है 6 बजे आपकी मुसलमानों को वो एड्रेस कर रहे हैं। फिरकों में मत बांटिए मुसलमानों को। अरे खूब लड़ते हैं, चाहे क्यों ना बांटे, क्यों बांटेंगे? आपकी खूब लड़ाई होती है, खूब लड़ते हैं। अब आपने इकट्ठा हो गए। देखिए आप इंडियन फ्रीडम फाइटर को बुलाएंगे हमास से, तो हम अपोज करेंगे, बिल्कुल करेंगे। आप कैसे कर सकते हैं? आप बोलिए मत उसको। देखिए आप बुजुर्गवार है, मैं आपकी इज्जत करता हूं, लेकिन अब वो इख्तियार की लड़ाई है। आप इंडियन फ्रीडम फाइटर को हमास के साथ मत मिलाइए। खून कत्ल नहीं किया है, खून कत्ल नहीं किया है। कोई फ्रीडम फाइटर ने इस तरह नहीं किया है। अंग्रेजों को मारा उन्होंने, कौम के लोगों को नहीं मारा है। अरे सुनिए ना, कौम को मार रहे हैं। अभी लड़ाई लड़ी जा रही है आजादी की फलस्तीन में। ये गुनाह कर दिया फलस्तीनियों ने, इसराइल को अपने आप किस बात का है? क्या आजादी? कौन सी आजादी है? वहां तो पहले से यहूदी रहते थे भाई। क्या ना हुजूर, अरे यहूदी तो 2000 साल पहले से रह रहा है। यहूदी तो पहले से रह रहा है। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? किसको कहा जा रहा है कि गुमराह किया जा रहा है? वो फिलिस्तीनियों ने कब्जा किया। अरे फिलिस्तीनियों ने कब्जा किया है। सुनिए, यहूदी रहते थे पहले से। 1948 में जब फतेह कर लिया ना, आए ना, पढ़ लीजिए, यहूदी नहीं थे पहले, वो मुसलमान रहते थे। लेकिन आप पढ़िए कि यहूदी पहले आए थे, तौरा पहले थी। अब ये ना कहिएगा कि इस्लाम देखिए, वो तो आज भी नमाज पढ़े आप ही हम नेशनल टीवी पर आकर डिबेट नहीं कर सकते। और सिकंदर साहब सुनिए, मैं टीवी में नहीं, देखिए मैं जानता हूं, मैं देख चुका हूं, अच्छे से जानता हूं। अब आप यहां बैठ करके जो भी कहते रहिए, अपनी आंखों से देखा हुआ है, अच्छा वक्त हमने गुजारा, हमने देखा हुआ है, हमने सबको देखा है। वो शिया ऑर्गेनाइजेशन जो है हिजबुल्लाह ने हाईजैक किए थे। सिकंदर साहब सबसे पहले आप बता दीजिए ना, किया है क़िबला अव्वल कहां है? कैसे वो? अरे सुनिए ना, अब तारीख इस्लाम का मुताला तो कीजिए ना। आप जो है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आप ये बता दीजिए वहां कौन रहते थे? इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपने अगर इंडियन फ्रीडम फाइटर को आप हमास से मिलाएंगे, खतरनाक बात है, उसको हम कंडेम करेंगे और चिल्ला के हम कहेंगे। अगर आप इंडियन फ्रीडम फाइटर को हमास से मिलाएंगे, बहादुर शाह लिमिट पास कर गए। आप 1857 में आजादी का बीगल बजाया था, नहीं बजाया था, उनको भी आप आतंकवादी कह देंगे? हाँ तो बजाया था, आप सुनिए ना। लेकिन क्या उन्होंने अटैक करा था? बताइए ना। अरे बहादुर शाह जफर ने गोलियां चलाई थी, बहादुर शाह जफर ने गला काटा था, नहीं काटा था। इंडियन फ्रीडम फाइटर से इसीलिए कह रहा हूं, वो चाहे बहादुर शाह जफर हो, चाहे वीर सावरकर हो, चाहे वो महात्मा गांधी हो, भगत सिंह हो, मासूम बच्चों को मार चुके, आप 15,000 लोगों को मार चुके। इंडियन फ्रीडम फाइटर का नाम भी नहीं जानते। 15,000 लोगों को मार चुके, 1 लाख से ऊपर जख्मी हो चुके हैं, 16 लाख बेघर हो चुके हैं। अरे 16 लाख आपने शुरुआत करवाई,
आपने जोश दिला करके हमला करा दिया। अरे 16 लाख हमला करा दिया हमास के ऊपर, हमास ने इजराइल को कर दिया। आज देखियो क्या हो रहा है हमास का हाल। ये बड़ी कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे हैं, ईरान बैठ के वहां से सपोर्ट कर रहा है। अभी हिजबुल्लाह भी दामन सीन चलाने जा रहा है। 6 बजे एड्रेस हमदर्दी क्यों? देखिए अभी 6 बजे इंडियन टाइम से हम हिंदुस्तानियों को हमदर्दी क्यों इसराइल के साथ? हमारी जो शुरू से रही है तो आपको क्यों इतनी मिर्ची लग रही मेरे से मौलाना साहब? चाहे वो आपने फ्रीडम फाइटर को हिजबुल्लाह से मिलाया। शेख साहब, असादी साहब, अरे आप बुजुर्गवार हैं, प्लीज गांधी जी का नाम, नेताजी का नाम हमास के साथ मत लीजिए सर। ये एक किस्म की गाली लग रही है मुझे। प्लीज, बहुत बड़े लोग थे वो, ये गाली है, माफ कीजिएगा। आप बुजुर्ग हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, पर ये ना कहिए, इतना अन्याय ना करिए। दे रहा हूँ आपको, नहीं नहीं कर रहा, मैं हकीकत बयान कर रहा हूं। गांधी जी ने इस मुल्क को आजाद कराने के लिए जो आंदोलन छेड़ा था, उसके अंदर हम लोग शरीक हुए थे। मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सबने मिलकर इसको आजाद कराया मुल्क को। एक पाकिस्तान भी मांग लिया, असादी साहब, एक पाकिस्तान भी मांग लिया मजहब के नाम पर। पाकिस्तान के खिलाफ है, पाकिस्तान के हम कट्टर विरोधी है। अच्छा, वोट तो आप लोगों ने किया था, जा नहीं पाए। हिंदुस्तान के पाकिस्तान को तस्लीम नहीं किया, हम तस्लीम नहीं करते पाकिस्तान को। हम तो कहते हैं जंग हो और पाकिस्तान को हिंदुस्तान में मिलाया जाए। हम तो इस विचारधारा के लोग हैं। हम तो कहते हैं, पर आप कहेंगे कि हमास महात्मा गांधी, भगत सिंह और नेताजी की तरह है, पर आप ये कहेंगे? नहीं नहीं नहीं, मैं मिसाल दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण तभी तो देते हैं जब कंपेयर किया जाता है। मेरे कहने का मकसद ये है, मुल्क की आजादी के लिए लड़ना क्या उग्रवादी है, क्या आतंकवादी है? आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। अच्छा, रेप करने को क्या कहेंगे अलीमुद्दीन असादी साहब? रेप बिल्कुल हराम है। हम क्यों कर रहे हैं लाइव वीडियो में सर? हमास ने रेप किया, कहां है? बिल्कुल गलत इल्जाम लगाया जा रहा है उन पर, हमास के लोगों पर। वो ऐसा कभी नहीं कर सकते। अगर करते तो सबसे पहले अलीमुद्दीन उसकी मजम्मत करेगा। कर दीजिए, फिर हमास ने किया है, बिल्कुल हम उसके खिलाफ हो जाएंगे। कोई तस्वीर ऐसी नहीं है हमारे पास, कोई सबूत ऐसा नहीं है जिसमें यह साबित हो सके हमास ने रेप किया है, औरतों की अजमत लूटी है, औरतों को जो है बेआबरू किया है। अभी देखिए 6 रोज पहले 4 लेडीज को हमदर्दी के तौर पर उन्होंने रिलीज कर दिया। कितना महान काम किया। और लेडीज और बच्चों को बंधक बना लेना, किडनैप कर लेना, ये इस्लामिक है? किडनैप कर लो लेडीज को, बच्चों को। क्या है? अरे 16,000 लोगों को मार देना। दीपक पहले किडनैप किसने किया? आसादी साहब ये बताइए ना, किसने किडनैप किया महिलाओं को, बच्चों को? ये इस्लामिक है? इसके ऊपर अल्लाह अकबर चिल्लाना चाहिए, नारा लगाना चाहिए। 20 लाख के लोग बेघर है, ना पानी है, ना रोटी है, ना खाना है, ना दवा है। अस्पतालों पे बमबारी हो रही है। हम धर्मनिरपेक्ष मुल्क में रहते हैं हिंदुस्तान में, हमें पूरे हिंदुस्तानियों को खुलकर मजम्मत करनी चाहिए, खंडन करना चाहिए इसराइल का कि वो निहत्ते लोगों पर, मजहब बाद में है। अच्छा असादी साहब, इंसानियत का फर्ज बनता है। असादी साहब, आप उनको जो है रोक, आप दिल्ली से बैठे ना असादी साहब, कभी गए इजराइल, फिलिस्तीन, देखा है इलाका? देखिए ये बात बड़ी छोटी बचकाना हो जाती है टीवी पर कि आपने देखा है इजराइल। हम सब कुछ देखते हैं। हम यासर अराफात के ज़माने से लेकर 1972 से लेकर आज तक हम समर्थक रहे और रहेंगे मरते दम तक फलस्तीन के। ये हमारा दीनी फैसला है। गांधी जी, नेताजी, अलीमुद्दीन ने सब कुछ बता दिया हमास वालों को। गांधी जी भी बता दिया, नेताजी भी बता दिया। बोले देखिए तो फ्रीडम फाइट हो रही है सब। इससे बड़ा नहीं, मैं देखिए फिर बात बोल रहा है दीपक जी। मेरे कहने का मसला मतलब ये है, गांधी जी के विचारों में और नेताजी के विचारों में फर्क था। नेताजी कहते थे करो या मरो, मुल्क को आजाद कराओ। गांधी जी कहते थे हम अहिंसा, प्यार से, मोहब्बत से, कानून से हिंदुस्तान को लेंगे। ये समझने की भावना है। और हमास वाले कैसे ले रहे सर? हमास वाले फिलिस्तीन को कैसे कब्जा कर रहे हैं, ये भी बता दीजिए। आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आजादी की, अरे आजादी की संगीत रागी लड़ाई लड़ रहे हैं। संगीत रागी जी, आजादी की लड़ाई के लिए बुजुर्गवार मानेंगे नहीं। आज दिल्ली में बैठ के बाती का ये दिल्ली में बैठ के बता देंगे वो कि नहीं देखिए कितना जुल्म हो रहा है फिलिस्तीन पर।